नमस्कार। आपकी दिन प्रतिदिन की चौपाल में आज हम और आप एक बार फिर रूबरू हो रहे हैं। चर्चा हम करने जा रहे हैं एक बार वही टॉपिक पर जिस पर हम पिछले 3-4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इचलकरंजी का यंत्र मार्ग यानी पावरलूम इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है। कुछ लोगों के जिद की वजह से, बिना दूरदर्शिता की कमी होने की वजह से, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले बार आपसे की थी। आज हमने देखा कि वहाँ के तमाम जो पावरलूम एसोसिएशन से संबंधित जो जिम्मेदार लोग हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब लोगों ने मिल करके महाराष्ट्र के श्रम मंत्री माननीय प्रकाश मेहता जी से भी मिल करके इस जो संकट पावरलूम में विशेषकर इचलकरंजी में आया हुआ है, ये हड़ताल के लेकर उसमें कुछ मार्ग निकालने की बात करने की थी, लेकिन लगता है कोई मार्ग अभी तक उसमें निकल नहीं पाया है या कोई गंभीरतापूर्वक कदम उसमें उठाया नहीं गया है। सवाल ये उठता है कि मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोई एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में 31 जनवरी 2015 के पहले लाना था और उसमें तय करना था कि पावरलूम इंडस्ट्री से संबंधित जो मजदूर वर्ग है उनको कितना मिनिमम वेजेस यानी किमान वेतन जिसको मराठी में कहते हैं, कितना उनको मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जल्दबाजी में, विशेषकर श्रम विभाग ने, कोर्ट की अवमानना के केस से, कार्रवाई से बचने के लिए आनन फानन में 29 जनवरी 2015 को एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसमें कुछ उन्होंने मिनिमम वेजेस जो है फिक्स कर दी और एक शेड्यूल बना दिया। और वो इस तरह का था जो कामगार मालिकों को लगता है कि वो बिल्कुल इस तरह से बहुत बड़ा बोझ उन पर आर्थिक आ जाएगा, वो इतने पेमेंट कर नहीं पाएंगे और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। और विशेष इसलिए जल्दबाजी कहा जाता है कि कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन आता है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे कि हमने पहले भी कहा, लाखों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पावरलूम इंडस्ट्री से जुड़े हैं और उसके बारे में अगर कोई हम पॉलिसी का डिसीजन लेते हैं तो जो कोई भी अफेक्टेड पार्टी है, फिर चाहे वो वहाँ के मजदूर हों, चाहे कारखाने के मालिक हों, साइजिंग वाले हों या प्रोसेस वाले हों, ब्लीचिंग वाले हों, तमाम तरह के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इस इंडस्ट्री से जो लोग हैं, चूँकि वो अफेक्ट होने वाले हैं उस नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो उनको सुनना जरूरी था। उनको सुन करके उनके जो कही हुई बातों को ध्यान में रख करके एक समन्वय के द्वारा कोई एक नया घोषणा महाराष्ट्र सरकार को नोटिफिकेशन के माध्यम से करनी चाहिए। लेकिन 29 जनवरी 2015 को जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, ऐसा व्यापारियों का कहना है कि बिल्कुल ही उनको सुना नहीं गया। उन्हें अंधकार में रख करके एक बहुत ऊंची स्तर पर जो बढ़ोतरी की गई कामगारों के मिनिमम वेजेज एक्ट में, वो संभवतः इसलिए की गई कि महाराष्ट्र के पावरलूम के जो कॉम्पिटिटर हैं हिंदुस्तान में, वो है विशेषकर गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु की जो मिनिमम वेजेज हैं वो महाराष्ट्र की इस समय मौजूदा जो प्रिविलिंग वेजेज हैं उससे करीब 1.5 गुना ज़्यादा है। महाराष्ट्र के व्यापारियों का कहना है कि अचानक इस तरह से जो बढ़ोतरी है उतना बोझ हम आर्थिक रूप से सह नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से ही पावरलूम इंडस्ट्री जो है वो एक मंदी के दौर से चल रही है। तमाम तरह की मंदी ये पिछले साल 6 महीने से झेल रही है और उसमें अगर ये एडिशनल बोझ उनके पे आ जाएगा तो शायद उनको इंडस्ट्री बंद करना ज़्यादा मंजूर होगा बजाय इसकी चलाने का। और ऊपर से ये इलीगल तरीके की जो स्ट्राइक और उसमें दमदाटी जो चल रही है और वहाँ के जो कामगार विभाग के द्वारा पेनल्टी के रूप में 10 गुना का जो पेनल्टी लगा करके जो नोटिस भेजने का काम जो हो रहा है वो उनको रास नहीं आ रहा है। और कामगारों के ये जो मजदूर की बात तो अपनी जगह पे है, ये जो मील मालिक जो जिसको कहते हैं लूम मालिक का कहना है कि चूंकि इस नोटिफिकेशन को तमाम महाराष्ट्र में अलग अलग केंद्रों में जहाँ जहाँ पावरलूम है, कुछ लोगों ने मई के महीने में बम्बई उच्च न्यायालय में चैलेंज करने का काम किया है और उसकी सुनवाई संभवतः शायद 3 अगस्त 2015 को हुई है। और जब इस समय और उसमें ये कामगार यूनियन और विशेषकर वो कामगार यूनियन जो मुख्य रूप से कुछ कामगारों को हाथ में पकड़कर 70-80 हजार कामगारों का प्रतिनिधित्व करने का एक झूठा दंभ भर रही है, वो कामगार यूनियन भी अपने नेताओं के माध्यम से उसमें एक इंटरवीनर के रूप में पार्टी बनी है, ऐसा इन लूम मालिकों का कहना है। और वैसी स्थिति में जब ये प्रश्न, ये विषय पूर्ण रूपेण
मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, वैसी स्थिति में इस तरह से गलत तरीके से स्ट्राइक करके इस इंडस्ट्री को एक और मंदी के दौर में और बड़ा झटका दे करके उसको मूर्त अवस्था की तरफ ले जाने का काम ये कामगार नेताओं को नहीं करना चाहिए। और अगर इनको कहीं न कहीं गवर्नमेंट अपने लेवल पे मध्यस्थता करके अगर इसको नहीं रोकेगी तो संभवतः तमाम पावरलूम से जुड़े हुए जो व्यापारी वर्ग है वो इस बोझ को नहीं सह पाएंगे। और उन्होंने एक मन बना लिया है कि ऐसी इंडस्ट्री चलाना जिसमें रोज घुट घुट के मरना हो, उससे अच्छा इस इंडस्ट्री को बंद कर देना। और संभवतः इसीलिए जैसा हमने पहले भी कहा था कि कामगार नेताओं की कम दूरदर्शिता और जिद की वजह से मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई, शायद उसी तरह की भावना इस समय हम देख रहे हैं। इचलकरंजी के जो छोटे मोटे व्यापारी जो पावरलूम उद्देश्य से जुड़े हुए हैं उनके मन में आ रही है। और अगर सरकार समय रहते हुए, महाराष्ट्र सरकार विशेषकर श्रम विभाग अगर उसमें कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करता है तो मैं समझता हूँ इचलकरंजी भिवंडी, क्योंकि भिवंडी भी इसी तरह की मांग को लेकर 10-15 दिन हमने देखा पेपरों के माध्यम से कि वो बंद करने जा रहे हैं। तो ये जो जहाँ भी पावरलूम के जो केंद्र है महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की समस्याओं को सामना कर रहे हैं और अगर उन समस्याओं का हल नहीं निकाला गया समय रहते तो शायद ये इंडस्ट्री धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर अपना दम तोड़ देगी। मुझे आशा और विश्वास है इस श्रम विभाग और संबंधित प्रशासनिक और शासन में बैठे हुए जो लोग हैं इसकी गंभीरता को समझेंगे और उचित कोई कार्रवाई करके इस इंडस्ट्री को खत्म होने से इस महाराष्ट्र में बचाएंगे। जय हिंद।